दरअसल बंगाल में कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी डिमांड रखी गई। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की डिमांड है। कांग्रेस बंगाल में 1 दर्जन सीट चाहती है। 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दावा भी ठोक दिया। मुर्शिदाबाद की 3 सीटें चाहती है कांग्रेस। मालदा की 2 सीटों को लेकर भी दावा किया गया। दार्जिलिंग, पुरुलिया और रायगंज सीट की भी डिमांड है। कांग्रेस की ओर से आ रही इन डिमांड्स पर ममता बनर्जी उखड़ गई हैं। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर खुले तौर पर वाम दलों को लपेटे में लिया। अब देखिए, कांग्रेस वाम दलों पर ममता का वार। सद्भावना रैली में ममता ने वाम दलों पर निशाना साधा। इंडिया ब्लॉक की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वाम दलों पर इंडिया ब्लॉक पर कब्जे का आरोप है। वाम दलों के खिलाफ 34 साल तक संघर्ष किया है। अपमान के बावजूद इंडिया की बैठकों में शामिल हुई हूं। मैंने इंडिया नाम दिया पर नहीं मिल रहा सम्मान। इशारों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस पर गठबंधन में मनमानी करने के आरोप लगाए। सीट शेयरिंग में देरी करने के भी आरोप लगाए हैं। लगे हाथ ममता बनर्जी ने कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली है, या फिर यूं कहें कि एक तरह का ऑफर दे दिया है, लेकिन यह ऑफर शेष भारत के लिए है, बंगाल के लिए नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बंगाल छोड़ दीजिए, चाहे तो सारे भारत में जाके चुनाव लड़िए। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने स्पष्ट नसीहत दी है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती है ममता बनर्जी। वो चाहती है विशेष क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा ही सीट दी जाए। बंगाल की लड़ाई टीएमसी पर अकेले छोड़ने की नसीहत भी दी है। ममता ने 300 सीटों पर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव भी दिया है। ममता ने कहा कि शेष भारत में कांग्रेस की पूरी मदद करूंगी। मतलब आप बंगाल छोड़ दीजिए और इसके अलावा बाकी जहां पर हमारा साथ आपको चाहिए होगा, हम आपका साथ देंगे। ऐसे ही यूपी में कल को अखिलेश यादव कहेंगे। ऐसे ही हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा वहां पर यह कहते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर हर राज्य में जिस पार्टी का दबदबा ज्यादा है, विपक्षी पार्टी का, अगर वो सब यही कहने लग जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का मसौदा तैयार कैसे होगा? क्या यही वजह रही कि आज तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया? क्या यही वजह रही कि आज तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? रूठने मनाने का ही सिलसिला नहीं थमता हुआ नजर आता। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद सिंह रहेंगे, नेता बीजेपी, हमारे साथ में। आकाश मुनि रहेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बादल देवनाथ रहेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ में। और माधुरी सिंह भी रहेंगी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, आपके पास आते हुए, जब बंगाल आपको अपने पास रखना है, कल को अखिलेश कहेंगे कि मुझे उत्तर प्रदेश अपने पास रखना है, बिहार में जाएंगे आरजेडी जेडीयू कहेंगे कि हमें अपने पास रखना है बिहार को, फिर सबको अगर अपने पास ही सब कुछ रखना है, अपना अपना राज्य रखना है, तो फिर इस इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? नहीं मैडम, इंडिया गठबंधन का जो पहला जब बैठक हुआ था उसमें दीदी ने खूब कहा और सबको सुझाव भी दिया, जिस राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है उसके साथ बात करना होगा, उनको साथ लेके चलना होगा। यही तो बात है। और दीदी और एक बात कहा, जो मेरा काम है सबको एकजुट करना और एक साथ हम सब दौड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे। यही तो पॉलिसी है और कुछ नहीं। और बंगाल में अधीर चौधरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, मैं खुद अकेला लड़ूंगी बहरमपुर में, और ममता दीदी को चुनौती भी दे दिया। ये तो अधीर चौधरी का बात, लोकसभा का जो विरोधी कांग्रेस का विरोधी लीडर, उन्होंने खुद कहा। तो इसका मतलब उससे पहले मैंने सुना 7-8 सीट मांग रहे थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा मैं वो अकेला लड़ेंगे। ये आप जो 2 सीटें का बात बोल रहे हैं, बहरमपुर और मालदा, दोनों सीटों में कांग्रेस है, लोकसभा चुनाव में विनिंग कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी ये लोग अकेला लड़ने का कोशिश किया और इसका मतलब बोल भी दिया। और ममता दीदी इसलिए सबको सुझाव दे रहे, कोई चैलेंज नहीं है, कोई एक इंडिया गठबंधन है, सबके साथ बात करना होगा, एक साथ चलना होगा, और इसके लिए कोई बात तो पॉलिटिक्स में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई समझ में सुझाव में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समस्या नहीं है मैडम। और लेकिन ये सब चलता है। और तो ये एक साथ चलने की बात कहां से हुई? बात जो है, अगर एक साथ चलने की बात होती तो ये बात घर से बाहर ना आती। मतलब इंडिया गठबंधन की बात ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अंदर रख रही होती, उनको सामने आकर ये ना कहना पड़ता कि बंगाल मेरे लिए छोड़ दीजिए और बाकी चाहे पूरे भारत में लड़िए। मैडम, पूरे पॉलिटिक्स में जैसे आप नेशनल चैनल है, कितना नेशनल चैनल है, कितना पत्रिका है, कितना रीजनल चैनल है, तो ये लोग क्या करेंगे? बात अंदर का बात बाहर नहीं है। तो आप लोग आप ऐसे मुझे अभी सवाल कर रहे, तो आया तो आप तो सवाल कर रहे, तो आप लोग के चैनल कैसे चलेगा? पॉलिटिक्स में है तो, और इसलिए तो चैनल चल रहा है। चैनल चलाने के लिए बंद हो जाएगा, चैनल चलाने के लिए डमरू नहीं चाहिए। चैनल चलाने के लिए जनता के हितों की बात चाहिए, देश का मुद्दा चाहिए। और देश का एक बड़ा मुद्दा है कि लोकतंत्र में एक सशक्त, सुनिए सर, एक सशक्त लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। इसीलिए आपसे बार बार इस तरह के मुद्दों को लेकर बात की जाती है, ताकि एक मजबूत विपक्ष हो, क्योंकि आप बार बार ठीकरा मीडिया के लोगों पर ही फोड़ते हैं। इसीलिए विपक्ष के लोगों को बार बार मौका दिया जाता है कि आके मजबूती से बात रखिए कि आप लोगों के पास जनता के लिए क्या है। इसका पर्पस यहाँ हमें अपना चैनल चलाना है, इसलिए नहीं। चैनल चलाने का मकसद जनता की आवाज को बुलंद करने का है। हो गया आपका सवाल। विपक्ष मजबूत है, लेकिन 146 जो पार्लियामेंट उच्च कक्ष का निम्न कक्ष में
सांसदों को सस्पेंड कौन किया मैडम? विपक्ष मजबूत विरोधी लीडर है, आवाज उठाया। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आवाज उठाना। इसका ठीक है, मतलब जल्दी से अरविंद सिंह जी, ये कह रहे हैं विपक्ष मजबूत है, क्या हुआ? अलग हुए तो क्या हुआ? सुन लीजिए सर, अब एक सेकंड सर, अब सर जरा सुन लीजिए, बहुत देर हुई आपकी बात सुनते सुनते, जरा और लोगों को मौका दे दूं मैं। बिल्कुल अरविंद जी, ये कह रहे हैं अलग हुए तो क्या हुआ, सबका मकसद तो एक है, और मकसद है बीजेपी को हराना, और ये लोग मजबूती के साथ में उस पर काम कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, मैं सुन रहा था बादल जी को, ये कह रहे हैं कि चैनल कैसे चलेंगे। क्या चैनल चलाने के लिए गठबंधन में जूतम पहचार हो रहा है? हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है यह बेमेल अंदर का बात बाहर आया जैसे है, इसके चलने के आसार न मैडम पहले ने बोला अंदर का बात बाहर क्यों आया? गठबंधन का मैंने बोला न कोई नेता होता है, न कोई नियत होती है, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके चलने की उम्मीद हवाई किले बनाने जैसी है। इसका मतलब ये नहीं कि चैनल नहीं चलेगी। चैनल के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। चैनल का पर्पस आपके आपसी मनमुटाव को लेकर फोकस करना नहीं है, चैनल का पर्पस है जनता के हितों की बात करना, जनता के मुद्दों को उठाना। बिल्कुल, आप ये बताइए ना, राम से पूजा जी इनसे कहिए कि इनकी जब बारी आए तो एक बार जरा उनको बोलने दीजिए ना, जल्दी से, कम वक्त होता है, पहले लिमिटेड टाइम है। बालोग राम का मूर्ति स्थापित किया, रामलला का मूर्ति लगातार बोले जा रहे हैं बादल जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता है। जब आप सुन लीजिए जल्दी से सर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज। ये क्या तरीका है? बादल देवनाथ जी, आपकी टर्न पे कोई बात नहीं कर रहा था, प्लीज अब जरा सुन लीजिए उनकी बात को। आपकी टर्न पे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए दूसरों की बात को। आपकी बात तो सबने सुना, प्लीज सर, प्लीज जल्दी सर, जल्दी से। देखिए पूजा जी, अपने पार्टी का चरित्र पेश कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी बारी में नहीं बोलकर दूसरे को डिस्टर्ब करना, ये कोई डिबेट का स्वस्थ तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं, पार्टी का चरित्र अकेले लड़ने की घोषणा इसको कहते हैं पार्टी का चरित्र। ममता क्या बोल रहा है? चले ठीक है माधुरी जी, बड़ा सवाल ये है कि सीट शेयरिंग, अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय ही नहीं होना, अगर सीट शेयरिंग तय नहीं होना, तो ये कोऑर्डिनेशन तो पहले से होना चाहिए ना। ये वक्त रहते रहते बातें बदल रही हैं, फिर कहते हैं कि हम चैनल चलाना चाहते, चैनल कैसे चलेंगे, ऐसी खबरें नहीं मिलेंगी। तो सीट शेयरिंग की बात तो तब आएगी जब लोग ये कहेंगे, आपस में जो टीम बनी है इनकी, पहले तो ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि इंडिया, जो गठबंधन का इंडिया नाम उन्होंने दिया है, तो नाम उन्होंने दिया है, ये बात वो कह रही हैं, इसका भी क्रेडिट वो लेना चाहती हैं। तो इनकी उदारता कहें तो पूरे गठबंधन की बहुत ही छोटा दिल है। सारे छोटे छोटे दिल वाले एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और इस पॉलिसी पे इकट्ठा हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यानी इनके अंदर राजनीति के भी सिद्धांत किनारे हो गए हैं, राजनीति के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनसे भी ये लोग बहुत अलग हैं और सिर्फ ये छोटे से मकसद के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उस मकसद में भी फूट दिखाई पड़ रही है। कहना चाहती हूँ कि जिस ममता बनर्जी ने 34 साल तक राजनीति की, सीपीएम के खिलाफ, सीपीआई के खिलाफ सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पे वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा घसीटी गई, बाद में अपना समर्थन उन्होंने एनडीए के साथ भी रखा और किसी तरीके से अपनी बैसाखी को उन्होंने खड़ा करके ठीक है। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहाँ वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और एक तरफ एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बैठे हैं, देश उनको व्याकुल बनाने के लिए, और देश समझ गया है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है, स्थायी गवर्नमेंट आती है, तो क्या होता है। आपने जो कहा प्रधानमंत्री, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा मैम। कहना चाहती हूँ कि सीपीएम के खिलाफ जिस ममता बनर्जी ने 34 साल तक राजनीति की, उसी सीपीएम के गठबंधन में वो एक साथ इकट्ठा हैं। तो जब जड़ें एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये गठबंधन कैसे खड़ा हो सकता है? इसी विचार पर ये सारी लड़ाई चल रही है। तो ममता बनर्जी
के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, आम आदमी के सहारे कांग्रेस पार्टी अपने को स्टैब्लिश करना चाहती है। इसीलिए देखिए अभी अभी आपने सुना कि पंजाब में वो गठबंधन से अलग लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में अलग लड़ेंगे, किसी और राज्य में अलग लड़ेंगे। तो जब सिद्धांत एक नहीं है तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ धर्म नीति को भी लेके चल रही है, सिद्धांत की नीति को भी लेकर आगे चल रही है। अब देश में केवल राजनीति की बात होगी तो जनता उन पे विश्वास नहीं करेगी। और यही वजह है कि सिर्फ कोरी राजनीति और वो भी स्वार्थ की राजनीति के लिए जो गठबंधन बने हैं उनमें फूट सामने दिखाई पड़ रहा है। आकाश मुनि जी, अब बड़ा सवाल ये है कि लेफ्ट को लेकर सवाल आता है। बड़ी क्लियर बात है, पंचायत के चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट के साथ में चुनाव लड़ती है, देश का चुनाव वो ममता बनर्जी के साथ लड़ना चाहती है। ममता कह रही है कि साहब हमको तो आपका साथ चाहिए ही नहीं, हाँ हम आपके साथ हैं पर फिर भी हमको पश्चिम बंगाल अकेले चुनाव लड़ना है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं एक साथ? देखिए पूजा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप कर रही है। मुझे तो आज आप मुझे एक बात बताइए कि एनडीए में उत्तर प्रदेश में अलायंस घोषित हो चुका है। अपना पार्टी को कितना सीट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, निषद पार्टी को कितना दे रही है, सुहेल देव भारत समाज पार्टी को कितना सीट दे रही है, क्या वहां पे सीट डिक्लेयर हो चुका है? आप इंडिया अलायंस को क्वेश्चन करते हैं महाराष्ट्र में, चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर है, आज वो मुझे बता दें कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितना सीट दे रहे हैं, अजित पवार की पार्टी को कितना सीट दे रहे हैं? क्या वो 12-12 सीट्स नहीं मांग रहे? क्या वो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है? क्या जन स्वराज्य शक्ति पार्टी आरएसपी को कितना सीट दे रहे हैं, आरपीआई को कितना सीट दे रहे हैं? ये सारे महाराष्ट्र में है, कितना सीट दे रहे हैं उनको? आज अगर बता दे तो ठीक है, मुझे लगता है कि ना कि आप इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूं पूजा जी, जवाब एक मिनट जल्दी से सर, जल्दी से 30 सेकंड में अरविंद जी, जल्दी से 30 सेकंड। अब देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं पूजा जी। सर एक सेकंड प्लीज, जवाब लीजिए जल्दी से, आपने सवाल पूछा इससे जवाब जल्दी से सर। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या अन्य प्रदेश हो, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं, क्या कभी तू मैं आपने देखा है? नंबर सब एक मन से, सब एक राय से, सब एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। और जिस दिन चलिए सीटों की घोषणा होगी हम घोषणा बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद जरूरी है कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, वो चाहे इंडिया अलायंस की हो चाहे एनडीए अलायंस की हो। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि एनडीए में दल ये नहीं कह रहे कि मैं अपने राज्य में अकेला चुनाव लड़ूंगा। सीट शेयरिंग को लेकर ठीक है खींचतान हो सकती है, लेकिन अगर घर का विवाद जग जाहिर हो जाए तो परेशानी होती है।